आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी का पंजाब पर कब्जा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बड़ी अक्सरियत से लगता है डर, लेकिन आवाम के एतमाद पर उतरेंगे पूरा। उत्तर प्रदेश समेत 4 रियासतों गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में बीजेपी कामयाब। फिरकावाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओहदेदारों की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन का खिताब। मूसा नदी में नई जान डालने 16 करोड़ रुपए का मंसूबा। हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आइंदा माह किया जाएगा इफ्तिताह। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर KTR का बयान। तेलंगाना में रोजाना 162.68 लाख लीटर दूध की पैदावार। ऐवान असेंबली में अरकान के सवालात पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने दिया जवाब। सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्ट्स को सयाहती मुकामात के तौर पर दी जाएगी तरक्की। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात, गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादी में मिली मदद। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का बयान। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश क़यासी। और चीन का यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीन ने यूक्रेन को इमदाद देने का किया फैसला। और अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने 2024 के कौमी इंतखाबात से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाने वाले मेगा इंतखाबात में सियासी तौर पर अहम उत्तर प्रदेश समेत 4 रियासतों गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में सरफहरिस्त खिलाड़ी के तौर पर उभरी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तलाई तमगा हासिल किया है, जिससे 8 साल पुरानी जमात को दिल्ली के बाद दूसरी रियासत मिली है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अक्सरियत का हिस्सा अबूर कर लिया, जबकि गोवा में 40 में से 19 सीटों पर उसने कामयाबी हासिल की। रियासत की 117 में से 90 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में क्लीन स्वीप कर चुकी है। बहुत सारे बड़े लीडर यहां हार चुके हैं। अमरिंदर सिंह हार गए, सुखबीर सिंह बादल हार गए, प्रकाश सिंह बादल, चरणजीत चुन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, बकरम सिंह मजीठा हार चुके हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ताजा तरीन रुझानात में 270 का हिस्सा अबूर कर दिया है। पार्टी समाजवादी पार्टी से मजबूती से आगे हो गई है और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी मियाद के लिए वजीर आला के तौर पर मुंतखब होने जा रहे हैं। 403 रुकनी कानून साज असेंबली में अक्सरियत का नंबर 202 है। गोवा में बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे बढ़ोतरी बनाई थी। महाराष्ट्रवादी गोमांतक और आप ने 2-2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रेवोल्यूशनरी गोइन पार्टी ने 1-1 और आजाद 3 कामयाब हुए हैं। वहीं बीजेपी ने मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने का काम किया है। पंजाब में पार्टी की तारीखी जीत पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद देते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने बड़े मैंडेट से डर लगता है, लेकिन अपनी उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरेंगे। पंजाब में पार्टी की बड़ी जीत पर दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में केजरीवाल ने कहा कि यह नतीजा रियासत की सियासत में एक बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई है। वजीर आला चरणजीत सिंह चुन्नी, साबिक वजीर आला प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजेंद्र कौर भट्टल, सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, बकरम सिंह मजीठिया जैसे तजुर्बेकार लीडरों को रियासत के अवाम ने करारी शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि हकीकत में रियासत के अवाम ने कमाल कर दिखाया है। यह बहुत बड़ा इनकलाब है। उन्होंने यह भी कहा, हमें गुरूर नहीं करना है, मोहब्बत, प्यार और खिदमत की सियासत करनी है। आपके कन्वीनर ने कहा कि भगत सिंह ने एक बार कहा था कि अगर आजादी हासिल करने के बाद सिस्टम नहीं बदला और सिर्फ यही सोच कर रह गए कि हमने अंग्रेजों को मुल्क से निकाल दिया है, तो कुछ नहीं होने वाला।
पंजाब असेंबली में इंतखाबात के रुझानात से पुरजोश आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को कहा कि पंजाब के अवाम ने दिल्ली हुकूमत के केजरीवाल मॉडल को कबूल किया है। सिसोदिया ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के अवाम ने गवर्नेंस के केजरीवाल मॉडल को एक मौका दिया है। उन्होंने कहा कि आज ये मॉडल कौमी सतह पर कायम हो चुका है। ये आम आदमी की जीत है। पंजाब असेंबली के ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक आम आदमी पार्टी रियासत की कुल 117 नशिस्तों में से 87 पर सबकत कायम किए हुए है, जबकि बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी रियासत में 14 नशिस्तों पर आगे आई है। भारतीय जनता पार्टी 4, शिरोमणि अकाली दल 9, बहुजन समाज पार्टी 2 और 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस सुबह 11:30 बजे तक किसी भी सीट पर सबकत कायम नहीं कर सकी थी। पंजाब कांग्रेस के सर नवजोत सिंह सिद्धू ने रियासती असेंबली में शानदार भारी अक्सरियत हासिल करने पर आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दी। जुमेरात को एक ट्वीट में सिद्धू ने कहा कि अवाम की मर्जी खुदा की मर्जी है, उन्हें आजिजी से अवाम का मैंडेट कबूल है। उन्होंने कहा कि अवाम की आवाज खुदा की आवाज है। पंजाब के मैंडेट पर सर तस्लीम कम। आप आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद। पंजाब असेंबली के ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक आम आदमी पार्टी रियासत की कुल 117 सीटों में से कामयाबी हासिल कर चुकी है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने जुमेरात को इंतजामिया से रियासत में फिरके वाराना हमआंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करने की अपील की। स्टालिन ने यहां रियासती सेक्रेटरीट में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस और महकमा जंगलात के अहदेदारों की रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि फिरके वाराना हमआंगी को खराब करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। स्टालिन ने कहा कि उनकी हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने अफसरान से रियासत में किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी की इजाजत न देने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि कट्टा पंचायत और जमीन पर कब्जा करने वालों के तय अफसरान को बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने शरपसंद अनासिर की सरकुबी के लिए मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। रियासत में नई सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए अमन अमान को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा होगा और साथ ही तमिलनाडु को 10 खरब अमरीकी डॉलर की मईशत वाली रियासत बनने के हदफ को भी हासिल किया जा सकेगा। स्टालिन ने कहा कि हुकूमत साइकोट्रोपिक मादों के इस्तेमाल से मुंसलिक खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुर्म को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि माशरे में अमन अमांगी को बरकरार रखने के लिए पुलिस इन इलाकों में ज्यादा एहतियात और चौकसी अख्तियार कर रही है जहां मजहब और जात पात से मुतालिक वाक़यात ज्यादा होते हैं। चूंकि हफ्ते भर से रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में कमी आई है, इसके पेश नजर स्टालिन ने कोरोना की दोनों लहरों से कामयाबी से निपटने के लिए हुक्काम की सताइश की। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और 16,634 करोड़ रुपए के तखमीनी मसारिफ से उसकी तरक्की के इक़दाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स में 3,115 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही है। रियासती वजीर केटीआर ने असेंबली में वक्फ सवालात के दौरान कहा कि टीआरएस हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और उसकी तरक्की के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर इन कोशिशों की शख्सी तौर पर क़ियादत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जा रहा है। मूसा नदी में नई जान डालने और इसकी तरक्की के इक़दामात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी के मशरिक से लेकर मगरिब तक के कॉरिडोर के लिए 9,000 करोड़ रुपए की तजवीज है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 1,250 करोड़ रुपए के सरफे से कुंडा पोचम्मा तगंडीपेट गोदावरी दरिया को मजबूत करने का काम कर रही है। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं ताकि मूसी और ईसी नदी पर 14 ब्रिजेस की तामीर अमल में लाई जा सके। ये ब्रिजेस 545 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाएंगे और 300 करोड़ रुपए के सरफे से 3 चेक डैम्स की तामीर का काम किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि पुराना शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आइंदा इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने इस मसले को रियासती असेंबली में उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से इस फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है। ऐवान असेंबली में मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने कहा कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज के कामों की तकमील में ताखीर की वजह से उनकी बदनामी हो रही है। इसका जवाब देते हुए वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे और आइंदा माह फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा।
గా రెండు స్ట్రాటజీస్ అధ్యక్ష. ఒకటి, పెరుగుతున్న రద్దీని అరికట్టాలి అంటే అండర్ పాస్లు, ఫ్లైఓవర్లు, వాటితో పాటు ఇంకా గ్రేడ్ సెపరేటర్లు ఇవన్నీ టేకప్ చేయడంతో పాటుగా మరొక వైపు అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని కూడా బాగా బలోపేతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం బహుముఖమైన వ్యూహంతో ముందుకు పోతా ఉంది అధ్యక్ష. రోడ్లు విస్తరిస్తున్నాము, కొత్తగా ఫ్లైఓవర్స్ వేస్తున్నాము, అండర్ పాస్లు కడుతున్నాము. నేను తప్పకుండా ఈ శాసనసభలో నిలబడి చాలా సాధికారంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, భారతదేశంలోని ఏ ఇతర నగరాల్లో జరగనంత వేగంగా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. ఇది ఎవరూ కాదలనే సత్యం. ఎందుకంటే నేను ప్రతిరోజు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా ఎంతోమంది విజిటర్స్ని కలుస్తూ ఉంటాను అధ్యక్ష. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి, వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని కలుస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళందరూ దేశంలోని ఇతర నగరాలు కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు అధ్యక్ష. బాంబే పోతారు, ఢిల్లీ పోతారు, చెన్నై పోతారు, బెంగళూరు పోతారు, ఇక్కడికి వస్తారు. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పే మాట ఏంటంటే, మీ దగ్గర ఉన్నంత బాగా రోడ్లు కానీ, బ్రిడ్జెస్ కానీ ఇంకోటి ఎక్కడా కూడా భారతదేశంలో ఏ నగరంలో లేవు అనే మాట వారు కూడా చెప్తా ఉంటారు అధ్యక్ష. మా మిత్రులకు కూడా తెలుసు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ డూయింగ్ మోర్ సార్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. రెండవ దశలో నేను ఫస్ట్ ఫేజ్ వర్క్స్ అన్ని కూడా నేను చెప్పాను అధ్యక్ష. రెండవ దశలో సెకండ్ ఫేజ్లో ఏం తీసుకుంటున్నారు అని వివేకానంద్ గారు అడిగారు అధ్యక్ష. రెండవ దశలో ఎస్ఆర్డిపి ఫేజ్ 2 కింద మొత్తం 3,115 కోట్ల రూపాయలతో ఒక 12 వర్క్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हम देही मईशत को मजबूत कर रहे हैं। कानून साज असेंबली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान रियासती वजीर ने रियासत में डेयरी डेवलपमेंट पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। रियासत में रोजाना 162.68 लाख लीटर दूध की पैदावार हो रही है। दूध देने वाले मवेशियों की तकसीम का काम जारी है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत SC और ST डेयरी किसानों को 75% सब्सिडी दी जाएगी और दीगर इस्तेफादा कुनिंदगान को 50% सब्सिडी दी जाएगी। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम जोन के रवेराला गांव में 246.25 करोड़ रुपए से तामीर होने वाले मेगा डेयरी का संगे बुनियाद रखा गया है। उन्होंने कहा कि विजय डेयरी तरक्की कर रही है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत डेयरी फार्मर्स के मसाइल को हल करेगी। उनको मोबाइल गाड़ियां फराहम की गई। उन्होंने कहा कि हमने वेटरनरी अस्पताल के साथ साथ मोबाइल गाड़ियां भी फराहम की हैं। हम डेयरी की पैदावार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए इकदाम करने के लिए जोनल कमेटियां भी कायम की जाएंगी। చెప్పినప్పుడు అధ్యక్ష, ఒక్కసారి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతమై ఏదైతే కులవృత్తుల మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్లకు వెలుగు నింపాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ దిశలో ఆలోచన చేసిన తర్వాత ఒకప్పుడు అధ్యక్ష కోఆపరేటివ్ డైరీస్ మీరు కూడా మంత్రిగా ఉండే అధ్యక్ష, మీరు బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పటికీ అప్పటి పరిస్థితులు కూడా మీకు తెలుసు అధ్యక్ష. సరే, గతించిన ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయి, మన డైరీని మనకున్నటువంటి విజయ డైరీతో పాటు ఏదైతే కరీంనగర్ కానివ్వండి, నల్గొండ కానివ్వండి, ముల్కనూరు కానివ్వండి, అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు లాస్ట్కు వస్తే మీరు మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు అధ్యక్ష దీన్ని వైండప్ చేసేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నమాట వాస్తవం అధ్యక్ష. ఇక చాలామంది చాలా మాట్లాడారు బయట, కానీ పరిస్థితులేమో ఒకప్పుడు కరెంటు లేక నీళ్లు లేక విలవిలలాడుతున్నటువంటి రైతాంగం పాడి మీద డిపెండ్ అయ్యి, అంటే ఓవైపున పాడి పంట అనేది చరిత్ర చెప్తుంది అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పటికే చాలా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారి పెద్ద మనసు ఉండడం మూలాననే ఈరోజు విజయ డైరీ కానీ కోఆపరేటివ్ డైరీస్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఏమేం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా పెద్దలందరూ చెప్పారు అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పటికే మన యొక్క విజయ డైరీ టర్నోవర్ అధ్యక్ష 750 కోట్లకు చేరింది అధ్యక్ష. దీంతో పాటు ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే 4 రూపాయలు ఆ విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో ఆ రోజు విజయ డైరీకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ కోఆపరేటివ్ డైరీస్ కూడా మనయే కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన చెప్పినప్పుడు ఆ రోజు వారు అంగీకరించడమే కాకుండా మరి యథావిధిగా ఆ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. బట్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పాడి రైతులందరూ
కొంత ఇన్సెంటివ్ డిలే అయిన మాట వాస్తవమైనప్పటికీ ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చేసుకుంటూ ఆ డబ్బులు ఇచ్చుకుంటూ ముందుకెళ్తుంది అధ్యక్ష. అయితే तेलंगाना के वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने वाज़ेह किया कि हुकूमत सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्टों को सियाहती मुकामात के तौर पर तरक्की देने के लिए इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे को आबपाशी के मंसूबों पर तरक्की दी जाएगी ताकि दूसरे ममालिक का मुकाबला किया जा सके। कानून साज असम्बली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अरकान के इस सवाल का जवाब दिया कि क्या दोनों प्रोजेक्ट्स को सियाहती मकामात में तब्दील किया जाना चाहिए। कोयल सागर के इलाके को एक बेहतर सियाहती मकाम बनाने के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए की तजवीज भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बाद ही तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरला सागर भी एक शानदार जगह है, इस इलाके को भी तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना के खिते की एक शानदार तारीख है, ये अपनी तारीखी यादगारों, आबशारों और जंगलात के लिए मशहूर है। माजी में सबसे ज्यादा इस खिते को नजरअंदाज किया गया। सियाहत में 14.69% का इजाफा हुआ है। गैर मुतवक्कित तौर पर रियासत में सयाहों की सबसे ज्यादा तादाद आ रही है। माजी में 70 लाख अफराद ने सियाहत के लिए हैदराबाद का रुख किया, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद 3 करोड़ सयाह कोरोना से पहले रियासत में आए। उन्होंने कहा कि नए तामीर होने वाले कई आबी ज़खायर को सियाहती मकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे को आबपाशी के मंसूबों पर तरक्की दी जाएगी ताकि दूसरे ममालिक का मुकाबला किया जा सके। మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి. రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం కోయిల్ సాగర్ ప్రాంతాన్ని ఒక మంచి పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఒక మంచి ప్రతిపాదనల అధ్యక్ష 8,30,00,000 రూపాయలతో స్వదేశీ దర్శనం కింద ప్రపోజల్ తయారు చేసి మరి పంపడం జరిగింది అధ్యక్ష. అది రాగానే దాని యొక్క కార్యక్రమాలు మొదలు పెడతాం అధ్యక్ష. సరళా సాగర్ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సర్క్యూట్గా తయారు చేసి, ఎందుకంటే అక్కడ సైఫన్ సిస్టమ్ అనేది అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతం అధ్యక్ష. అది అక్కడ మన ప్రభుత్వం నుంచే ఒక సర్క్యూట్ని ఏర్పాటు చేసి కోయిల్ సాగర్, సరళ సాగర్ 2 ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి అవి రెండింటికి కూడా ప్రతిపాదన తయారు చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు స్వదేశీ దర్శనం కింద పంపించడం జరిగింది కనుక ఆ ప్రపోజల్ రాగానే ఆ కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తాం అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर महबूदी पसमानदा तबकात गंगूला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारुफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से बच्चों की शादियों को कुछ हद तक रोका जा सका है। उन्होंने वक्फ सवालात के मौके पर कानून साज असम्बली में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ताहाल कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से 10,26,396 अफराद को फायदा पहुंचा है, जिनमें 4,84,346 का ताल्लुक पसमानदा तबकात, 1,21,639 का दर्ज फहरिस्त कबाइल, 2,10,676 का ताल्लुक अक़लियती तबके और 2,06,735 का ताल्लुक दर्ज फहरिस्त जातों से है। उन्होंने कहा कि इन तबकात को इस स्कीम से फायदा पहुंचा है। हुकूमत ने 8,673.67 करोड़ रुपए इन स्कीमात पर सर्फ किए हैं, जिनमें BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 4,355 करोड़ रुपए, अक़लियती बहबूद की जानिब से 1,682 करोड़ रुपए और SC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 1,660 करोड़ रुपए जारी किए गए। रियासती वजीर ने कहा कि इन स्कीमात से रियासत में बचपन की शादियों को कम करने में मदद मिली है। ఎస్సీ ఎస్టీ బిడ్డలకు ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఒక గొప్ప పథకం ద్వారా కరోనా వచ్చి అతలాకుతలం అయినా కూడా ఎక్కడ ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఆగలేదు అధ్యక్ష. నేను మీ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అధ్యక్ష, ఇంకా ఏమన్నా కండిషన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ కండిషన్స్ అయినా అధ్యక్ష, నేను మీ ద్వారా మీరు ఒకటి అందరికి మెసేజ్ చేయండి. ఆ గ్రామ సర్పంచ్ కానీ, ఆ ఎమ్మెల్యే కానీ, ఎవరు కానీ ఆ ఊర్లో ఆ ఇంట్లో పెళ్లి ఉంటే ఇమ్మీడియట్ అప్లై చేయించుకోండి. మీరు అప్లై చేసినంత 15 రోజుల లోపల ఈ ప్రభుత్వం కళ్యాణ చెక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నది. కాబట్టి దయచేసి ఇంత గొప్ప పథకాన్ని మీరు అందరూ ఈ గౌరవ సభ్యులందరూ దాని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గొప్ప పథకాన్ని మీరు అందరూ ఆశీర్వదించినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. మా బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన మా అందరి దీవెనర్తలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నారు అధ్యక్ష. క్వశ్చన్ నంబర్ 901 మినిస్టర్ ఫర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్.
तेलंगाना कानून साज काउंसिल में आज उस वक्त खह गूंज उठे जब हुक्मरां जमात टीआरएस के रुकन काउंसिल कड्डम श्री हरी इजहार ख्याल कर रहे थे। तब काउंसिल के अबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनसे वक्त के मुताबिक अपनी बहस मुकम्मल करने की ख्वाहिश की, जिस पर उन्होंने अजराह मजाक सैयद अमीनुल हसन जाफरी से कहा कि चूंकि उनके और अबूरी सदरनशीन के बाल भी सफेद हैं, इसलिए उनको इजहार ख्याल के लिए ज्यादा वक्त दिया जाए। उन्होंने वजीर फाइनेंस हरीश राव का हवाला देते हुए अजराह मजाक कहा कि हरीश राव के बाल भी सफेद हो रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग जो ज्यादा काम करते हैं उनके बाल जल्द सफेद होते हैं। उनके इस मजाहिया रिमार्क्स पर ऐवान में कहकहे गूंजने लगे। कड्डम श्री हरी ने हुक्मरां जमात टीआरएस के रुकन काउंसिल फारूक हुसैन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब उन्होंने फारूक हुसैन से उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने कहा कि आपसे 2 साल कम है। कड्डम श्री हरी ने कहा कि उनकी उम्र 70 साल है जबकि फारूक हुसैन की उम्र 67 बरस है। फारूक हुसैन और हरीश राव का जब मुआवजना किया जाए तो पता चलेगा कि फारूक हुसैन जवान और हरीश राव बूढ़े नजर आ रहे हैं। कड्डम श्री हरी की इस बात पर भी ऐवान जाफरान जार हो गया और कहकहे एक मर्तबा फिर गूंज उठे। उन्होंने यहां तक कहा कि फारूक हुसैन ने जो कपड़े पहने हैं उसको भी देखने की जरूरत है जो काफी कलरफुल हैं। कड्डम श्री हरी ने हरीश राव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हरीश राव आप भी कलरफुल कपड़े पहना करें। उन्होंने कहा कि उनकी जीवन रेड्डी कांग्रेस और काउंसिल के अबूरी सरनशीन की उम्र हो गई है लेकिन हरीश राव के पास ज्यादा वक्त है। उन्होंने कहा कि उन्हें फारूक हुसैन के कपड़ों को देखकर काफी खुशी होती है। जल्दी कंक्लूड कर दिए। कंक्लूड करना साहब आपका बाल सफेद है, मेरे बाल भी सफेद है, थोड़ा ज्यादा टाइम देना साहब। अपने पीछे हरीश राव साहब भी आ रहे हैं, उनका बाल भी सफेद हो रहा। ज्यादा काम करता सर, जो लोग ज्यादा काम करते हैं वो लोगों का बाल जल्दी में सफेद हो जाता सर। मैं फारूक साहब देखता हूँ साहब, हर रोज फारूक साहब देखता हूँ मैं। अभी आने से पहले पूछा साहब उनसे आपका उम्र क्या है बोल के, उन बोला आज से 2 साल क्या बोलते हैं, हाँ ज्यादा नहीं कम है, आई एम इन 70s सर नो, वो 67 है सर। एक बार उनको और हरीश को कंपेयर करो सर, ये जवान दिख रहा है, वो बूढ़ा दिख रहा है। एक बार देखो साहब, उन पहने सो कलर्स देखो साहब। हरीश भाई మీరు కూడా కొంచెం కలర్ వేసుకోండి। మాది వారిది జీవన్ రెడ్డిది అయిపోయింది, ఇంకా నీకు చాలా టైం ఉంది। నువ్వు కూడా వేసుకున్నావు, నవ్వకు, నువ్వు చిన్నవాడు కూడా నువ్వు కూడా కలర్ వేసిందే, నాకు తెలుసు అవన్నీ మీ అందరి సంగతులు। रुकन असेंबली मलकाजगिरी मैनमपल्ली हनुमंतराव ने जिले मेडचल के अलवाल मंडल में वाक़ अलवाल सर्कल के मच्चा बोलारम डिवीजन के तहत धर्मारेड्डी कॉलोनी में मुकामी कॉरपोरेटर राज जितेंद्र नाथ की जेर क़यादत कॉलोनी कमेटी के अरकान की जानिब से मुनक्किदा एक इजलास में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कॉलोनी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के मसला कॉलोनी के अवाम की अपील पर मुतालिका हुक्काम के हमरा कॉलोनी का दौरा करते हुए हल किया गया है। इस मौके पर कॉलोनी कमेटी के चेयरमैन राम मोहन ने रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव से अपील की कि वो कॉलोनी में ज़ेर इल्तबास सीसी रोड के कामों की तकमील को भी यकीनी बनाए। तकरीब में टीआरएस पार्टी डिवीजन सदर सुरेंद्र रेड्डी, डी महेश, वाटर वर्क्स के डीजी एम सांबैया, कॉलोनी कमेटी के अरकान, मुकामी टीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर मौजूद थे। ఇక్కడ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా డ్రైనేజీ సమస్య, రోడ్ల సమస్య, తర్వాత కమ్యూనిటీ హాల్ సమస్య। డ్రైనేజీ ఈ కాలనీలో ఒక రోడ్లో ఉంది, మిగతా 3 రోడ్లు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। దాని గురించి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారిని విజ్ఞప్తి చేశాం। ఆయన దయతో ఇవాళ మార్నింగ్ మా కాలనీ మీటింగ్కి వచ్చి సభ్యులను అందరితోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మాకు డ్రైనేజీ ఫెసిలిటీ కలిగిస్తామని వాగ్దానం చేశారు। అట్లాగే రోడ్లు కూడా వేయిస్తామని చెప్పారు, వాళ్ళకి మేము సదా కృతజ్ఞులు। తర్వాత వీలు వెంబడి కమ్యూనిటీ హాల్ మిగతా
तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की कि आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस के होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुलेमान नगर में आजम तरीन दर्जे हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अकल तरीन दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस राजेंद्र नगर में दर्ज किया गया। पेद्दापल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबनगर, नागर कर्नूल और जोगुलांबा गद्वाल में पहले ही दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। इन अजला में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। मोबाइल फोन के सरके के मामले में दोस्तों ने दोस्त का कत्ल कर दिया। यह वारदात तेलंगाना के जिले वकाराबाद के तांडूर में पेश आई। पुलिस के मुताबिक इंटरमीडिएट के तलबा प्रशांत और उसके साथियों में प्रशांत की जानिब से मजरूखा फोन के बारे में झगड़ा हुआ। प्रशांत और उसके साथियों ने सेल फोन को फरोख्त करने का फैसला किया और उनमें से 2 मोबाइल की दुकान को सेल फोन फरोख्त करने के लिए गए। ताम दुकानदार ने यह कहते हुए इस सेल फोन को अपने पास रख लिया कि यह चोरी किया गया फोन है। इस दुकानदार ने दोनों नौजवानों को वापस भेज दिया। इस मसले पर दोस्तों में बहस और तकरार हो गई। चोरी के इस मामले के मंजर-ए-आम पर आने के खौफ से ये तीनों तांडूर के गोटापल्ली में एक सुनसान मुकाम पर पहुंचे ताकि इस बारे में बातचीत की जा सके। ताम इनमें बहस और तकरार हो गई, जिस पर प्रशांत पर उसके साथियों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। प्रशांत का कत्ल करने के बाद उसके 2 दोस्त गांव पहुंचे और बादशाह पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने नाश का पता चलाते हुए पोस्टमार्टम के लिए तांडूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि हैदराबाद की इंतहाई दीनी, इल्मी और मजहबी शख्सियत और खानवादे चिश्ती चमन की बरगजीदा हस्ती और सज्जादा नशीन ताजुल उर्फा मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद हमीदुद्दीन शर्फी कादरी रजवी का इंतकाल हो गया। इंतकाल की इत्तला के साथ ही उलमाए कराम, मशाइख़ निज़ाम बशमुल अमीर जामे निज़ामिया मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मुरीदीन, मुतवक्किदीन, सियासी कायदीन बशमुल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी, कायदे अबान मुक़र्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी, जाफर हुसैन मेराज, कॉर्पोरेटर दत्तात्रेय नगर जाकिर बाकरी, लायक अली और मुख्तलिफ मजहबी अंजुमनों, अदबी इदारों के सरबराहों ने शर्फी चमन पहुंचकर आखिरी दीदार किया और अपना पुरस्सर खराज पेश किया। इस मौके पर मौलाना मरहूम के फर्जंद मौलाना हसीबुद्दीन हसन हमीदी से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार ताज़ियत किया गया। नमाज जनाजा रात 9 बजे शर्फी चमन में अदा की जाएगी। लालागुड़ा पुलिस ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 4 हशीश तेल की बोतलें जब्त की। पुलिस ने यह कार्रवाई एक मुसद्दिक का इत्तला की बुनियाद पर की। बताया जाता है कि पुलिस को जीएचएमसी ग्राउंड के करीब सिर्फ 3 अफराद के लालापेट में नशाबर अद्वियात यानी हशीश आइल की बोतलें जरूरतमंद ग्राहकों में फरोख्त करने की इत्तला मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनमें विक्की, साई किरण, अखिल शामिल हैं। అది పోలాగా వచ్చేసి మత్తుని ఫీల్ అవుతారు. లేదండి, ప్రస్తుతానికి వీళ్ళు మేము ఎంక్వైరీ చేసినట్లయితే ఇంటరాగేషన్లో దే ఆర్ డూయింగ్ గంజాయి గురించి చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇది లిక్విడ్ సంబంధించినటువంటి గంజాని వాళ్ళు పర్చేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో లాలాగూడ ఉండేటువంటి ఏరియాలో ఆ లాలాపేట గ్రౌండ్లో వీళ్ళు అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా మనం వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు అంటే రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ అచ్చా మన దగ్గర లాలాగూడలో వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్లో ఇతను వీళ్ళకి హేమంత్ మీద కేసు అయింది. ప్రీవియస్ హిస్టరీ కూడా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 5 to 5 जिले रंगारेड्डी के हल्का असेंबली इब्राहिमपट्टनम के तहत पुलिस स्टेशन आदिबाटला के हुदूद में एक टायर शोरूम में आतिशबाजी की वारदात पेश आई। आदिबाटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मन्नेगोड़ा में एक टायर के शोरूम में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके नतीजे में देखते ही देखते आग के शोले बुलंद हो गए। कसीफ धुआं उठने की वजह से मोटर नशीनों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुतासिरा शोरूम के मालिक ने बताया कि आतिशबाजी से उनका भारी नुकसान हुआ है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।